बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम मज़ेदार रेसिपी आपके साथ जो शेयर करने लगे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो आज की वीडियो का हम करते हैं स्टार्ट, तो आपको दिखाते हैं। आज की मज़ेदार चटखारा चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी कितनी मकदार में हमें चाहिए। ये हमारे पास पुदीना है, ये 150 ग्राम है। और ये हैं सब्ज़ धनिया, ये भी 150 ग्राम है। 8 हमारे पास ग्रीन चिली हैं, 8 से 10 हैं ये। 2 हमारे पास ये टमाटर हैं इस साइज़ के। ये 8 तुरियाँ हैं हमारे पास लहसुन की। ये हमारे पास है नारदाना, जिसको हमने कूट के बारीक कर लिया है। ज़ीरा हमारे पास है और इसके साथ है हमारे पास लेमन है। अब हम चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हम 2 चम्मच इसमें कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम टमाटर रख देते हैं जो हमने काट के रखे थे। एक टमाटर के 2 पीसीस करने हैं हमने, एक टमाटर के 2 पीसीस, इस तरह हम इसको रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं क्योंकि ये नरम हो जाए और इसका छिलका आसानी से उतर जाए। फ्लेम को हमने लो रखना है। जब हमने टमाटर कढ़ाई के अंदर रखे हैं तो फ्लेम को हमें बिल्कुल नॉर्मल रखना है क्योंकि टमाटर जल ना जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से छिलका हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छी तरह ये नरम भी हो चुका है। इस तरह हमने छिलका रिमूव कर लेना है। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह से छिलका रिमूव हो चुका है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट भून लेते हैं, इसके अंदर बुनाई कर लेते हैं क्योंकि इसका अच्छे से पानी खुश्क हो जाए टमाटर का, कि पानी ना छोड़े चटनी के अंदर। इस तरह हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। ऑयल आपने और ऐड नहीं करना है इसके अंदर, उसी ऑयल में आपने इसको भूनना है। अच्छी तरह आपने मैश कर लेना है इसको। हमने 2 से 3 मिनट इसको हाई फ्लेम पे भूनना है तो ये ऑयल छोड़ दे और पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाए और मैश भी अच्छे तरीके से हो जाए। इंशाल्लाह इस तरह आपने इसको मैश करते जाना है और साथ साथ हिलाते भी जाना है, नीचे ना लग जाए। ये देखिए जी माशाल्लाह से बुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर की बुनाई हमने कर ली अच्छे से। अब इसको हम फ्लेम नीचे से बंद कर देते हैं, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब हम पुदीना इसमें चॉपर के अंदर ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास चॉपर है, तो ये हमने पानी में भिगो के रखा था क्योंकि मिट्टी इसमें से अच्छे से निकल जाए। हमने 3-4 दफ़ा पानी भी इसका निकाला था। आपने इसको अच्छे से धोना है क्योंकि मिट्टी ना रहे। 150 ग्राम हमारे पास जो पुदीना था, अब इसमें हम चॉपर के अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड कर देते हैं। 3 पीसेस कर लेते हैं ग्रीन चिली के। 10 ग्रीन चिली आपने डालनी है। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। हाजमे
के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और जिसको पेट में गैस है जो इसके लिए बड़ी अच्छी रेमडी है। अब इसमें हम ऐड करते हैं सब्ज़ धनिया। ये ठंडी होती हैं, जिगर के लिए, जिगर की गर्मी के लिए ये बड़ी अच्छी होती हैं। इसको इस तरह आपने काटना है, डंडल भी इसकी तरह काटने हैं, ये ठंडे होते हैं। अब इसको हम ऐड कर देते हैं। ये भी हमारे पास तकरीबन 150 ग्राम थी, हम थोड़ी सी ऐड करके इसको थोड़ा सा चॉप कर लेते हैं। नीचे बैठ जाती है तो फिर हम इसको जो हमारे पास दूसरी हैं हम इसमें ऐड कर देते हैं धनिया को। ये हमारे पास लहसुन की 8 तुरियाँ, आपने ये भी ऐड कर लेनी है। देसी लहसुन हो उसका अपने मज़ा है। ये हमारे पास ये जो था अवेलेबल हमने वो ही ऐड करना है। ये डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। लहसुन खून को पतला करता है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास पिसा हुआ, हमने इसको खूंटी डंडे के अंदर बारीक कर लिया था, अनारदाना, इसको ऐड कर लेते हैं। ये भी ठंडा होता है, मैदे के मरीज़ों के लिए ये फ़ायदेमंद है, मैदे की गर्मी के लिए फ़ायदेमंद है। ये हमारे पास 5 चम्मच थी। ये जी, अब इसमें हम लेमन का रस ऐड कर लेते हैं जायके के लिए। 1 लेमन आपने लेना है, ये देखें जी इस साइज़ का। तो इसमें हम लेमन का रस ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम फ्राई किया हुआ टमाटर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। ठंडा हो चुका है, ठंडा होने के बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर। चटनी हमारी अच्छी तरह चॉप हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं हम इसमें प्लेट में। और अगला प्रोसेस हम शुरू करते हैं इसका। ये देखें जी, इस तरह दानेदार आपने रखनी है, इसको बारीक बिल्कुल नहीं करना। चॉप करने का मकसद होता है कि ये दानेदार रहे इस तरह। तड़के के लिए हम ले लेते हैं 3 तो ये हमारे पास तुरी हैं लहसुन की, इनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं इस तरह। इस तरह हमने बारीक बारीक ऐड करेंगे तड़के के लिए ज़ीरा।
ये देखिए जी माशाल्लाह से अच्छे से ब्राउन हो चुका है लहसुन और ज़ीरा। अब इसको हम ऐड कर देते हैं चटनी के अंदर। अब इसमें हम तड़का ऐड कर लेते हैं। देखिए जी ज़बरदस्त चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक ज़रूर लाजमी दें। बहुत ही लजीज बनी है माशाल्लाह से। चटनी को सेव करने के लिए आपने इस तरह का जार लेना है कांच का, उसको अच्छी तरह धो के खुश कर लेना है और आपने जार के अंदर इसको सेव कर लेना है। ये 1 हफ़्ता से 1 माह तक आप इसको सेव कर सकते हैं।